ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 23 नवंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग आपको जो फलादेश बताने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, आप उस फलादेश उपायों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में संबंधित उपायों को अपनाकर दिसंबर माह में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके लाभ ले सकते हैं। यदि आप अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो एक सामान्य सा शुल्क देकर अपनी निजी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर माह में ग्रह स्थिति किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। देखिए, 1 दिसंबर 2025 के दिन सोमवार का दिन है। मास चल रहा है, शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे और रात करीब 10 बजे मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। धनु राशि में सूर्य का आना खग्रास कहलाता है, अर्थात अगले 1 महीने के लिए 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। मंगल ग्रह इस समय अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर दिसंबर माह का फलादेश बनाया गया। अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, दिसंबर महीने में मेष राशि वाले जातकों के राशि स्वामी मंगल ग्रह 5 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। 6 दिसंबर से आपके लगन स्वामी मंगल ग्रह नवम भाव धनु राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान 5 दिसंबर तक कुछ संसारिक कार्यों के ऊपर, भोग विलास के ऊपर, अपने पेट संबंधित रोगों के निदान के ऊपर, कुछ धन का निवेश करते हुए रमा रहेगा। तो 6 दिसंबर के बाद आपका रुझान अपने भविष्य निर्माण हेतु कार्यों के ऊपर, छोटी छोटी यात्राओं के ऊपर, बंधुओं से उच्च कोटि के संबंधों का निर्वहन करते हुए और उच्च शिक्षा के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 6 दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता जाएगा। आप ऊर्जावान बने रहेंगे, शक्ति से भरे रहेंगे। फिर भी आपको रात की नींद के प्रति सजगता रखनी चाहिए। पेट और पाचन संबंधी रोगों, पैर और नसों के रोगों के ऊपर भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए।
आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी 1 से 2 दिसंबर, 10 से 14 दिसंबर के बीच आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर या पीड़ित अवश्य रह सकता है। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का संचार होने से आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। संपत्ति विषयों पर, वाहन संबंधी विषयों के ऊपर भी छोटी मोटी यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। बंधुओं से आपको सहयोग में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आलस से बचें। वैसे भाग्य से, ईश्वरी मदद से भी आपके भविष्य में अच्छे कार्य होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख संतोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी आय में भी लगातार वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। आप विवेकशीलता से निर्णय लेंगे, सावधानी पूर्वक काम करेंगे, आर्थिक विषयों के ऊपर बहस से बचेंगे तो आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। आपकी बुद्धि इस महीने तर्कशील बनी रहेगी, आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत रहेगी। संतान पक्ष भी आपकी शिक्षा के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। सूर्य, मंगल और बुध या शुक्र की युति से, जो कि अष्टम भाव में रहेगी, तो संसारिक कार्यों के ऊपर आपका रुझान बना रहेगा। कुछ चिंतन करेंगे, धन का निवेश करते हुए दिखाई देंगे। उत्तम प्रकार का खान पान का लाभ मिलता हुआ भी आपको इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। 10 दिसंबर के बाद जब ये नवम भाव में आएंगे तो चारों ग्रहों की युति बनेगी, तो आप शिक्षा के ऊपर, धन के ऊपर कुछ कार्य करते हुए, यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। ईश्वरी कृपा से, भाग्य पक्ष से भी आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। फिर भी व्यर्थ की यात्राओं और व्यर्थ का व्यय भी इस महीने आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, अभी बना रहेगा। राहु शनि के संचार से शनि जो मार्गी हो गए हैं, ऐसा होने से आपके आय में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। खर्चों में भी वृद्धि इस महीने बनी रहेगी। नए नए संबंधों का सहयोग बढ़ता हुआ भी इस महीने दिखाई दे रहा है। बंधु वर्गों का दायरा बढ़ता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। वरिष्ठ जनों से, सज्जन से करियर के संबंधों पर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। पूरा महीना आपको लाभ देता हुआ, सुखों का देने वाला ही सिद्ध होगा। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना आपके जीवन को नया टर्निंग पॉइंट देने वाला है, लाभ देने वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। गणेश भगवान जी की मंगलवार बुधवार को उपासना करनी चाहिए और कुत्तों को भी भोजन की व्यवस्था अवश्य करानी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह 19 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे। 20 दिसंबर के बाद ये अष्टम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान 19 दिसंबर तक अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, दैनिक कार्यों के ऊपर, सफलताओं के ऊपर, जैसे शिक्षा संबंधी, मौज मस्ती संबंधी, व्यापारिक कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 20 दिसंबर से आपका रुझान अष्टम भाव में रहेगा, तो आपका रुझान अपने जीवन साथी, अपने ससुराल पक्ष, पार्टनरशिप के साथ कुछ विलासतापूर्ण कार्यों, मौज मस्ती संबंधित कार्यों पर रमा रहेगा। आपके घर परिवार में भी मंगलिक कार्यक्रम होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। पूरे महीने शुक्र ग्रह मंगल के साथ रहेंगे तो आपको उत्तेजित करेंगे, भोग और विलास की वृद्धि करेंगे। ऐसा होने से आपको सलाह दी जाती है कि अपने भोग विलास के ऊपर थोड़ा नियंत्रण भी अवश्य बना के रखें, अन्यथा आपको शुगर जैसी बीमारी या हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के भी योग अवश्य बने हुए हैं। आपका स्वास्थ्य इस महीने चूंकि भोग विलास की अधिकता अवश्य देखने को मिलेगी, अतः अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रखें। मोटापे में वृद्धि होना के भी संकेत अवश्य मिल रहे हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। गुरु ग्रह 5 दिसंबर तक द्वितीय भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसा होने से थोड़े बहुत आलस में वृद्धि होती रहेगी। आपकी बुद्धि का बल बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आप विवेकशील बने रहेंगे, प्रखर और मेधावी बने रहेंगे। 16 दिसंबर के बाद परिवार में धार्मिक कार्य, शिक्षा संबंधित कार्य, सरकारी कार्यों पर आप कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। संचित धन कोष में भी 16 दिसंबर के बाद वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार पिता पक्ष से, सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ होगा। आप इस माह संसारिक चिंतन करते हुए, व्यापारिक कार्य करते हुए, शिक्षा
और विलासिता पे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु और राहु का संचार कभी कभी आपको घरेलू क्षेत्र में भ्रम या तनाव बीच बीच में अवश्य देता रहेगा। माता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप कुटिलता से, व्यवहारिकता से कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। सप्तम भाव में मंगल, बुध, शुक्र युति बनी रहेगी तो आप दैनिक कार्यों के ऊपर, धन संबंधित, शिक्षा संबंधित, व्यापारिक कार्यों के ऊपर खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुख, आनंद और भौतिक लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आप स्वयं भी आनंदित बने रहेंगे और इस महीने हीरो हीरोइन की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंग भी इस महीने आपके बड़े चढ़े रहेंगे। कला संगीत में भी आपकी रुचि बनी रहेगी और आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। 7 दिसंबर के बाद अष्टम भाव में शुक्र आएंगे, 4 ग्रहों के साथ युति बनाएंगे तो कुछ अधिक भागदौड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। अतः आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राजसिक भोजन में आपकी रुचि बनी रहेगी और आपको उसका लाभ होगा। आपकी वाणी भी इस महीने मधुर बनी रहेगी, धर्मपरायण बनी रहेगी और व्यवहारिक बनी रहेगी। राहु ग्रह और शनि के मार्गी होने पर करियर और व्यवसाय में आप कुछ मेहनत अधिक करते हुए दिखाई देंगे। लाभ में भी आपकी शनि शनि वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वरिष्ठ जनों से भी इस माह धन का या आशीर्वाद मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना सफलता देने वाला है, सुख देने वाला है। केवल आपको अधिक भोग विलास के ऊपर नियंत्रण रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। सोमवार, शुक्रवार के दिन दूध, चावल, चीनी का दान करना चाहिए और सोमवार के दिन कच्चे दूध जल से शिव जी का अभिषेक भी अवश्य करना चाहिए और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए दिसंबर महीने में मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह 5 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद आपके षष्ठ भाव में रहेंगे। उसी प्रकार 28 दिसंबर के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। कुल मिलाकर बुध ग्रह दिसंबर में 3 भावों में परिवर्तन करेंगे, संचार करेंगे। ऐसा होने से दिसंबर महीने में आपका रुझान 3 अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तित होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 5 दिसंबर तक आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर रमा रहेगा। इसी प्रकार संतान, शिक्षा, नौकरी, इंश्योरेंस, अनुबंधों जैसे कार्यों के ऊपर भी रमा रहेगा। अतः दाम्पत्य जीवन में, व्यवसाय की ओर भी इस महीने आपका रुझान रमा रहेगा। कुल मिलाकर इस महीने आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इस महीने थोड़े बहुत आलस में वृद्धि होती हुई भी अलग अवश्य दिखाई दे रही है और मोटापे के ऊपर भी आप सजगता बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 15 दिसंबर तक मध्यम बना रहेगा। 16 दिसंबर के बाद यह उत्तम स्थिति में होगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। गुरु ग्रह 5 दिसंबर तक आपकी राशि में लगन में रहेंगे तो इस महीने आपके थोड़े बहुत आलस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। धार्मिक रुचि में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से भी आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। लाभ, संतोष मिलेगा। आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में भी आप खूब सक्रिय रहेंगे। दैनिक कार्यों के ऊपर भरपूर सम्मान मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। आप स्वयं भी अपने जीवन साथी के साथ आनंदित महसूस करेंगे। आपकी बुद्धि भी धर्म कर्म क्षेत्र में रमी रहेगी। मंत्र जाप जैसे कार्यों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। संतान मित्रों के साथ खूब लाभ लेते हुए दिखाई देंगे, सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे। इस माह आपकी रुचि नौकरी क्षेत्र के ऊपर, इंश्योरेंस क्षेत्रों के ऊपर, अनुबंधों, सेवा जैसे कार्यों के ऊपर भी रमी रहेगी। संतान मित्रों के साथ आप मिलकर नौकरी करते हुए, ऐसे कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। हालांकि बीच बीच में रोगों के ऊपर भी थोड़ा बहुत व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपकी बुद्धि कुल मिलाकर इस महीने कुशाग्र बनी रहेगी। शनि मार्गी आपके दशम भाव में होंगे तो आप धीरे धीरे अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में मेहनत बढ़ाते हुए, विस्तार करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। व्यवसाय का भी विस्तार होगा। भाग्य पक्ष से भी कुछ नए नए संबंध व्यवसाय क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में आते हुए अवश्य दिखाई देंगे। बंधुओं से संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि भ्रम न पालें तथा यात्राओं की अधिकता से भी बचें। यात्राओं पर भी सतर्कता बनाए रखें। आर्थिक विषयों के ऊपर भी बंधुओं से संबंध न बिगाड़े। कुल मिलाकर दिसंबर का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लाभ देने वाला है।
वे भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको भी कुत्तों को भोजन की व्यवस्था अवश्य करानी चाहिए और हो सके तो सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को दिसंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ